स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टारगेट आर्मी एग्ज़ाम में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जीडी के रिटन एग्ज़ाम के मैथ के पार्ट 1 के बारे में बात करेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि हमारा जो तैयारी का लेवल है वो किस टाइप का रहेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम 15 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और उन 15 क्वेश्चंस को देखेंगे कि किस प्रकार का उनका जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो है। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट करने से हमारे बीच में जुड़ाव होगा, अट्रैक्शन ज़्यादा होगी और हम अपनी वीडियो को बेहतर तरीके से बना पाएंगे और ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। दोस्तों अगर आपके दिमाग में एक भी प्रकार का डाउट है तो आप उसको प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपका 10-15 मिनट का टाइम जो है वो वेस्ट हो जाए और आपको कुछ समझ में ना आए। तो दोस्तों चलते हैं अब हम अपने फर्स्ट सम की तरफ। हमारा फर्स्ट सम है 10 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। तो दोस्तों देखो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसमें इतना मुश्किल कुछ भी नहीं है, तो लेकिन हम इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले 10 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। दोस्तों 10 किलोमीटर से की तरफ चलने से पहले हम देखते हैं कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में दोस्तों 1000 मीटर होते हैं और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर के बाद सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो वो 10 मिलीमीटर होते हैं। और अभी 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर हो गए, आप इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे यहाँ 1000 मीटर गुना में 100 सेंटीमीटर गुना में 10 मिलीमीटर, तो इनकी जीरो हैं सभी के पीछे, तो इन जीरो को काउंट करके आप यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हैं। 1 किलोमीटर बराबर है 1000 मीटर गुना में 100 सेंटीमीटर गुना में 10 मिलीमीटर। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पर आप उसको लिख सकते हो। तो 1 2 3 4 5 और 1 6, तो कितने बन गए 10 की पावर 6 मिलीमीटर। दोस्तों इसने 10 किलोमीटर पूछा, इसलिए हम इसको 10 से इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और 10 से इस साइड में भी मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी ये 10 किलोमीटर हो गया और यहाँ पर 10 की पावर 6, तो पहले तो एक जीरो और आ गई, तो 10 की पावर 7, 10 की पावर 7 मिलीमीटर जो है वो इसका राइट आंसर है। तो इसका सी आंसर जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं अब नेक्स्ट सम की तरफ। नेक्स्ट हमें पूछा है एक छात्र परीक्षा में 60 अंक प्राप्त करता है। सपोज करो कि आप ही वो छात्र हो जिसने 60 अंक प्राप्त किए और आप 20 अंकों से फेल हो जाते हो। उस एग्जाम में आप 20 अंकों से फेल हो जाते हो। यदि उत्तीर्ण अंक 40% हों तो कुल अंक कितने होंगे। तो दोस्तों इसको अपने ऊपर लेने से आसान जल्दी से सम को हम समझ सकते हैं। अभी उसने प्राप्त कितने किए, 60 अंक जो हैं उसने प्राप्त किए हैं और कितने अंक और चाहिए उसको पास होने के लिए, 20 अंक। तो कितने हो गए ये 80 अंक उसको पास होने के लिए चाहिए थे। और जो परसेंटेज में अगर हम बात करें तो उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए, 40%। यानी कि जो ये 80 है ये क्या है, 40% अंक के बराबर है। 80 जो है वो 40% अंक के बराबर है। बस यहाँ से हमारा सम जो है वो हो जाएगा। अभी 80 ये तो अंक आपने प्राप्त किए हैं, कितने में से प्राप्त किए वो आपको नहीं पता। आपने क्या किया, 80/x कर दिया। x क्या है, टोटल मार्क्स हैं। अभी यहाँ पर बराबर है तो ये हमने बराबर लिख दिया, यहाँ 40 है तो 40 लिख दिया और 40% है। इसका मतलब क्या हुआ कि 100 में से उसने 40 अंक प्राप्त करने थे। अगर परसेंटेज की बात करें, परसेंटेज का मतलब ही होता है 100, यानी 100 इसके नीचे है। तो कुल अंक अगर 100 हैं तो उसमें से उसको 40 अंक चाहिए थे। अभी यहाँ पर उसने 80 अंक लिए तो कुल अंक कितने हैं, वो x हैं। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई इसको कर देंगे। 0 से ये 0 कैंसिल हो गई और यहाँ पर क्या है, ये 4 है। 4 से आप इसको काट सकते हो तो यहाँ जाएगा 20, क्योंकि आप ऊपर वाले से तब काट सकते हो अगर बीच में इक्वल का सिंबल है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या बना आपका, हमारा यहाँ पर आ गया 20/x इक्वल टू यहाँ पर 1/10। और अभी आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x को 1 से करेंगे तो x आ जाएगा और 20 को 10 से करेंगे तो 200 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो कुल अंक थे वो कितने थे, 200। तो इसका जो है ए बिल्कुल राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट सम की तरफ।
नेक्स्ट सम में दोस्तों बहुत ही आसान सम है, आपके जो लेवल रहेगा वो बहुत आसान ही रहेगा, मुश्किल नहीं रहता। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कितनी आसानी से हम इन समों को कर रहे हैं। दोस्तों इस सम में क्या है, यहाँ दिया हुआ है 0.014 इंटू 0.0064। अभी इनकी मल्टीप्लाई करनी है। पहले तो आप क्या करोगे, 14 को 64 से मल्टीप्लाई करोगे। तो ये काम इसने कर रखा है, क्योंकि जैसे आप हम चारों के चार जो इनमें ऑप्शन में देखते हैं तो 896 तो सभी में दिया हुआ है। तो 896 का मतलब यह है कि 64 को जब 14 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 896 आ जाएगा। तो इसमें हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हमें क्या काम करना है, डेसिमल के बाद टोटल कितने यहाँ पर दिए हुए हैं, नंबर दिए हुए हैं, वो आपने काउंट करना है। यहाँ पर डेसिमल के बाद 3 नंबर दे रखे हैं और यहाँ डेसिमल के बाद 4 दे रखे हैं। तो टोटल डेसिमल के बाद कितने हो गए, 7। यानी कि 0 पॉइंट उसके बाद आपका 7 डिजिट होने चाहिए। अभी यहाँ पर देखो 0 पॉइंट उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7 दे रखे हैं। तो इसका राइट आंसर ए है। बाकियों को देखने की भी ज़रूरत नहीं है, उसको देखना भी नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना। अब हम जल्दी से चलते हैं अपने नेक्स्ट सम की तरफ। नेक्स्ट सम में दिया है 2 लड़कियों को मिलाकर आयु 15 वर्ष है। 2 लड़कियों की अगर आयु को मिला दे तो 15 वर्ष है। यदि एक लड़की दूसरी से 11 वर्ष बड़ी है, छोटी लड़की की आयु क्या होगी। तो यहाँ पर क्या है कि उनकी अगर आयु, मान लो कि दोनों लड़कियों की आयु x है, एक की x है और एक की y है, दोनों को हम मिला देते हैं तो वो आ जाती है 15। और अगर हम उनकी आयु को आपस में माइनस कर देते हैं, क्योंकि एक लड़की दूसरी लड़की से 11 वर्ष बड़ी है, यानी कि उनका जो डिफरेंस आयु का वो 11 है, तो छोटी लड़की की आयु क्या होगी वो बतानी है हमने। तो हमने क्या किया, पहले तो x प्लस y कर दिया, वो 15 है, और x माइनस वाई जो है वो 11 है। यहाँ से आप सोल्व कर सकते हो। आपको पता है कि जब ये जो डिजिट है x और y, अगर इनको हम काटना चाहते हैं, कैंसिल करना चाहते हैं, तो उनके जो सिंबल है उनको हमें अपोजिट होने चाहिए, जैसे प्लस माइनस, तो ये आपस में यहाँ पर कट जाएंगे। तो ये भी प्लस का x और ये भी प्लस का x है, तो कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू, यहाँ पर ये 15 और 11 आपस में जुड़ जाएंगे तो कितना आएगा 26। तो ये 2 से हम जब इसको काटेंगे तो आ जाएगा 13। तो ये कितना आ गया, x इक्वल टू 13 आ गया। और यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू हमारे पास 15 था, x इक्वल टू हम 13 की वैल्यू को पुट कर देंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 15 और y इक्वल टू 15 माइनस 13, तो कितना आ गया 2। तो y इक्वल टू आ गया 2 और x इक्वल टू आ गया 13। तो छोटी लड़की की आयु कितनी आई है 2 वर्ष और बड़ी की आई है 13 वर्ष। तो छोटी लड़की की आयु 2 वर्ष है, तो इसलिए 2 जो डी है वो बिल्कुल राइट आंसर है इसका। दोस्तों यहाँ पर कोई दिक्कत आपको नहीं आई होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ भी रही है समझने में, या आप हमारा पढ़ाने के तरीके को चेंज करना चाहते हैं, कुछ आप इसमें चेंजिंग चाहते हैं कि सर ऐसे नहीं, ऐसे पढ़ाई, ऐसे हमें समझ में नहीं आता, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप कमेंट करके ज़रूर बताइए हमारे को, ताकि जैसे आप बोलोगे हम वैसे ही आपको पढ़ाने के लिए तैयार हैं। तो अगले सम में क्या दिया है, किसी संख्या के वर्ग की इकाई का अंक नहीं हो सकता। दोस्तों इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी संख्या का वर्ग करते हैं तो उसका जो इकाई का अंक होता है, यानी कि फर्स्ट वाला जो डिजिट है, वो इनमें से कोई नहीं हो सकता। अभी जैसे 6 है, अभी हम 6 को ही ले ले, 6 36 होते हैं, तो 36 का जो इकाई का अंक है वो क्या है 6 है। तो ये तो ऐसा इसका आंसर नहीं है। अभी है 5, वो बोला कि 5 अगर किसी संख्या का वर्ग हम करें और वो 5 नहीं हो सकता, उसका इकाई अंक जो है 5 नहीं आएगा। जबकि हम अगर 5 को ही वर्ग कर दें, 5 5 25, तो उसमें इकाई अंक क्या आ गया 5 आ गया। तो ये भी आंसर नहीं है। अभी 4 है, तो 4 को अगर आप देखो 2 दूनी 4, तो उसका इकाई अंक 4 आ गया, तो ये भी राइट आंसर नहीं है। तो कौन सा बचा, जो डी बचा वही आंसर होगा। 3 को इकाई अंक अगर हम किसी भी संख्या को वर्ग करते हैं तो उसकी इकाई अंक 3 किसी भी प्रकार से नहीं आता। तो इसका मतलब ये हुआ कि राइट आंसर हमारा क्या है 3 है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट सम की तरफ। नेक्स्ट हमें दिया है कि 9 व्यक्ति किसी काम को 25 दिन में पूरा करते हैं। उस काम को यदि 15 व्यक्ति करें तो कितने दिन में पूरा होगा। तो दोस्तों देखो, अगर 9 व्यक्ति किसी काम को 25 दिन में पूरा करते हैं तो एक व्यक्ति इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, 9 व्यक्ति उस काम को करते हैं 25 दिन में। अगर मैं निकालना चाहूँ एक दिन का, तो एक दिन में एक व्यक्ति उस काम को कितने दिन में करेगा, वो क्या करेगा ज़्यादा टाइम लेगा, 9 व्यक्तियों से ज़्यादा लेगा। और जब ज़्यादा का बात होती है तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 25 × 9। ठीक है दोस्तों, तो हम ये बस यहीं से इसको लेंगे कि 25 × 9
इक्वल टू, यहाँ पर इसको आपस में मल्टीप्लाई किया, उसके बाद आपने बराबर रखना है और फिर उस काम को 15 व्यक्ति करें तो काम कितने दिन में पूरा होगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 15 व्यक्ति लिखा और दिन कितने दिन में पूरा होगा इसके लिए हमने यहाँ पर पता नहीं है हमें, तो हम मान लेते हैं x दिन में पूरा होगा। तो 25 गुणा 9 बराबर 25 गुणा x आपने करना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अभी क्या करेंगे, हम x की वैल्यू को निकाल लेंगे और वही हमारा दिन आ जाएगा कि कितने दिन में काम पूरा होगा, वही हमारा आंसर होगा। तो क्योंकि ये मल्टीप्लाई है, यहाँ पर भी ये मल्टीप्लाई है, मैं क्या करूँगा, इस 15 को उठा के दूसरी साइड में ले जाऊँगा और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई है तो उधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो क्या बनेगा, x इक्वल टू 25 इंटू 9 और इसके नीचे आ जाएगा 15। तो आप इसको यहाँ से काट दो, 3 के पहाड़े पे कट जाएगा, 3 पंजे 15 और 5 पंजू पंजू 25, 3 तिया 9, तो 5 तिये 15। तो दोस्तों 15 दिन का समय लगेगा 15 व्यक्तियों को उस काम को ख़त्म करने के लिए। तो इसका जो सी है वो भी बिल्कुल राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। नेक्स्ट सम में दिया कि एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 308 वर्ग मीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। तो दोस्तों आपको शायद पता होगा कि अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल का फार्मूला है वो क्या है। देखो पूरा वृत्त, अर्धवृत्त का मतलब है ये वृत्त, ठीक है, और पूरा वृत्त मतलब आपने इसको भी जोड़ दिया तो ये बन गया पूरा वृत्त। पहले तो हम पूरे वृत्त की बात कर लेते हैं। पूरे वृत्त का अगर क्षेत्रफल निकाले तो होता है पाई आर स्क्वायर, और अगर अर्धवृत्त की बात करें तो उसके नीचे लग जाएगा 2, आधा हो जाएगा। तो वो किसके बराबर दे रखा है इसने, 308 के। तो यहाँ से आपने क्या निकालनी है, त्रिज्या निकालनी है, यानी कि त्रिज्या मतलब ये आर निकालना है। तो यहाँ आर स्क्वायर तो मैंने यहीं रखा और यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 308 गुना में 2 हो जाएगा। और यहाँ से जो पाई था इसके पास में, पाई को उठा के हमने नीचे ले आए। पाई का मतलब क्या होता है, 22/7। तो यानी कि यहाँ पर क्या था, 22/7 था। और जब मैं इस 22/7 को इस साइड में लेके जाऊँगा तो ये यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा और 22 आ जाएगा नीचे और 7 आ जाएगा ऊपर। ठीक है दोस्तों, अभी यहाँ पर पाई हट गया है, यहाँ पर आर स्क्वायर हमारा बचा है, तो हम इसको काट देते हैं अभी। तो जब हम इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 22 से ये पूरा कट जाएगा, 22 से कम 22 और 22 चौके 44, 14 आ गया। तो अभी यहाँ आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 14 को आप डिवाइड कर लो, 2 इंटू 7, 7 दूनी 14 और गुना में 2 बचा है, गुना में 7 बचा है। तो ये आर स्क्वायर बराबर ये आ गया। इसके हम जोड़े बना लेंगे। देखो 2 के एक जोड़ा बन गया, 7 का एक जोड़ा बन गया। अभी अगर आर की वैल्यू निकालनी तो हम एक एक जोड़ा ले लेंगे। तो यहाँ से हमारा आ गया 2 और एक आ गया 7, तो 7 दूनी 14। तो इसका आंसर जो है वो 14 आ जाएगा, 14 मीटर। तो इसका डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। दो संख्याओं के अनुपात 1:3 है और उनका योग 240 है, तो उनका अंतर क्या होगा। दो संख्याओं का अनुपात 1:3 है, इसका मतलब ये है कि अगर एक संख्या x है तो दूसरी संख्या 3x है और उनका योग जो है वो 240 दिया हुआ है। यानी कि अगर आप इन दोनों को जोड़ दोगे तो उसका जो योग आएगा वो कितना आएगा, 240 आएगा। अब ये 3x और 1x कितना हो गया, ये 4x हो गए। 4x बराबर आएगा 240। यहाँ पर आप इसको कैंसिल कर दोगे इसके साथ तो आ जाएगा 60। तो एक संख्या हमारी x है वो है x इक्वल टू 60 और जो दूसरी संख्या है वो है 3x, यानी कि 3x कितना आ जाएगा, 60 इंटू 3 यह आ जाएगा 180, 180। अभी उनका अंतर पूछा तो एक संख्या हमारी x है 60 और एक है 180, तो इनका अंतर कितना है 120 का। तो 120 का जो है उनका अंतर आ जाएगा। तो चलते हैं अभी हम नेक्स्ट सम की तरफ। नेक्स्ट हमें दिया है a + b² माइनस a² माइनस b²। तो दोस्तों यहाँ पर आपको a + b² का फार्मूला पता होना चाहिए। वो क्या है, a² + b² प्लस 2ab माइनस a² माइनस b²। ऐसे हम आपने क्या किया, a + b² जो है उसको सोल्व कर लिया। अभी यहाँ पर a² से a² कैंसिल, b² से b² कैंसिल, तो क्या बचा है 2ab। तो आपने इसका राइट जो आंसर है वो डी आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। यदि किसी संख्या x को 6 से गुणा करते हैं और 9 घटाते हैं तथा x को 4 से गुणा करते हैं और 11 मिला देते हैं तो दोनों नई संख्या बराबर आती है, वह संख्या होगी। तो दोस्तों इसमें आपने जैसे इसने बोला सिर्फ वैसे ही करना है। x को 6 से गुणा करना है
और उसमें क्या करते हैं 9 को घटा देते हैं। तो ये किस संख्या के बराबर आएगी कि अगर हम x को 4 से गुणा कर देते हैं और उसमें 11 मिला देते हैं, तो यहाँ पर 6x, इस 4x को उठा के हम दूसरी साइड में ले जाएंगे, तो यहाँ ये इस साइड में आके माइनस का 4x हो जाएगा। यहाँ पर ये 11 है ऑलरेडी और 9 -9 को उठा के बराबर से दूसरी साइड में लेके जाएंगे तो ये प्लस का 9 हो जाएगा। तो यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 2x, 2x बराबर 20 और x की वैल्यू आ जाएगी 10। तो इस प्रकार से हमारा C जो है वो राइट आंसर हमें मिल गया है। अब इस सम में क्या दिया है कि यदि 2/5 क्विंटल चावल की कीमत 180 रुपये हो तो 4/6 क्विंटल चावल की कीमत क्या होगी। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, पहले हम कीमत रेट निकालेंगे कि 1 क्विंटल के जो चावल है उसका रेट क्या होगा। अगर हमें यहाँ पर रेट निकालना है क्योंकि हमें क्वांटिटी दी है और इसके साथ हमें उसका 180 रुपये कीमत दी है, लेकिन यहाँ पर रेट हमें नहीं पता। तो रेट कैसे निकालते हैं, जो कीमत है 180 रुपीज़ और उसको हम क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे, तो क्वांटिटी आएगी 2/5। तो ये हमारा क्या आ गया, ये रेट आ गया। इस प्रकार से आपने इसको थोड़ा सॉल्व कर लेना है। 180 गुना में 5 ऊपर आ जाएगा और 2 जो है वो नीचे रहेगा, तो इससे आप काट सकते हो इसको। तो कितना आएगा 90 गुना 5। आप इसको आगे 450 ना ही लिखे तो अच्छा है, आप इसको ऐसे लिख लो 5 गुना 90। और अभी इसने पूछा है कि 4/6 क्विंटल चावल की कीमत क्या होगी। तो 4/6 क्विंटल की कीमत, अभी यहाँ पर फिर हम रेट निकाल लेंगे दोनों का, क्योंकि ये हमें क्या दे रखा है, क्वांटिटी दे रखी है, लेकिन कीमत यहाँ पर नहीं दी हुई है। तो कीमत क्या मान लेंगे हम, यहाँ इसकी x मान लेंगे। तो क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर किया था पहले, ऊपर आएगा कीमत यानी कि x बटे में उसकी जो है क्वांटिटी कितनी है, 4/6 है। तो ये किसके बराबर आएगा, ये क्योंकि रेट, इसका भी रेट वही रहेगा चावल का जो रेट यहाँ पर था। अभी यहाँ पर क्या रेट आया हमारा, ये आया 5 गुना 90। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 गुना में 90, हम इसको मिटा देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 5 गुना में 90, 5 गुना 90। तो ये क्या आया, x बटे 4/6। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 6x/4 बराबर 5 गुना 90/1। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो यहाँ पर, तो ये बनेगा 5 गुना 90 गुना में, अब इसको 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 और इसके बराबर आ जाएगा यहाँ 6x। अभी यहाँ से आप क्या करोगे, 6 को उठाया यहाँ से और इसके नीचे दूसरी साइड में ले जाएंगे, तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई करता है, दूसरी साइड में जाके ये डिवाइड हो जाएगा। 6 को आप काट सकते हो, 6 × 6 15 × 6 90, तो यहाँ पर 15 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो आप, तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 15 × 5 = 75, 75 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 300। तो ये आपकी x की वैल्यू जो है वो 300 आ गई, यानी कि जो 4/6 क्विंटल चावल की कीमत क्या होगी, वो 300 रुपये होगी। तो क्या आंसर आएगा इसका, ए आंसर इसका बिल्कुल सही है। ये छोटे छोटे सम है, इसमें ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है, जैसे उसने बोला है सिर्फ वैसे ही उसको करना है, वो मतलब बहुत आसान है सम ये। अगला सम हम देखते हैं। अब ये ऐसे ही दिया है, एक कक्षा के कुल छात्रों में 1/4 छात्र प्रताप हाउस में, 3/10 छात्र रंजीत हाउस में तथा 3/20 छात्र शिवाजी हाउस में पढ़ते हैं। बाकी बचे 18 छात्र चंद्रगुप्त हाउस में पढ़ते हैं। कक्षा में कुल छात्रों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों इस सम में भी हमें क्या करेंगे, क्योंकि हमें कुछ नहीं पता कि कुल कितने छात्र हैं, ये हमें नहीं पता, तो उसको हम मान लेंगे x हैं। तो ये क्या करेंगे, 1/4 प्लस 3/10 प्लस 3/20 और कितने छात्र हैं इसमें, यहाँ पर 18 छात्र हैं, वो भी हमने जोड़ दिए। कुल कितने बन गए, ये बन गए हैं x। ये किसके बराबर आएगा, x के। अभी 1/4 किसका है, 1/4, ये 1/4 जो छात्र हैं ये टोटल छात्रों का 1/4 है। तो टोटल छात्र कितने हैं, x, इसलिए हम यहाँ पर x भी लगाएंगे ऊपर। इसको एक को ही x बना देते हैं, यहाँ 3x आएगा, यहाँ भी 3x आएगा और ये 18 तो टोटल है, ये किसी का मतलब कुल छात्रों की संख्या दे दी है यहाँ पर। कुल छात्रों के में से 18 छात्र जो संख्या दी हुई है इसको हम x से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो अभी क्या है कि इसके हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा पूरे का 20। तो यहाँ पर 4 से जब हम 20 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5x, ऊपर आ जाएगा
5x प्लस यहाँ पर 10 से 20 को पहले डिवाइड करेंगे, फिर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 को जब हम 20 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2, और 2 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6x, यहाँ पर 6x आ जाएगा। इस प्रकार से 20 को 20 से कट जाएगा तो ऊपर का 3x ही आ जाएगा। और यहाँ पर कितना आएगा, 20 को हम 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 360 बराबर में 20x। अब इसको आप जोड़ लो, 6 और 5 11x, 11 प्लस 3 कितना बन जाएगा ये 14x प्लस 360 बराबर 20x। अब ये 14x को आप उठाया दूसरी साइड में लेके जाओगे 20 के पास, तो ये माइनस को जाएंगे, क्या आएगा 20x माइनस 14x बराबर कितना बचा 360। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 6x बराबर 360, और x की वैल्यू आ जाएगी 360 बटे 6, काट देंगे तो कितना आएगा 60। तो कक्षा में कुल कितने छात्र थे, वो हैं 60 छात्र। चलते हैं अब अगले सम की तरफ। अगला सम में दिया है टेंजेंट थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 2। तो थीटा का मान ज्ञात करो। दोस्तों ये टेंजेंट यानी कि ट्रिग्नोमेट्री है, और इस ट्रिग्नोमेट्री को मैं आगे अच्छे से करवाऊंगा आपको, जो इसमें पूरे डिटेल में हम ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ेंगे। सारे समों को हम अलग अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। जस्ट इस वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस टाइप के सम आपके पास पूछे जाते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होना कि हमें तो टेंजेंट ट्रिग्नोमेट्री के सम आते नहीं हैं। आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि टेंजेंट थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 2 दिया हुआ है, और यहाँ पर इसने पूछा कि अगर इनमें से क्या वैल्यू है थीटा की। तो दोस्तों टेंजेंट थीटा की जो वैल्यू है, टेंजेंट 45 अगर हम रखते हैं तो टेंजेंट 45 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, और कोट 45 की वैल्यू भी 1 होती है। तो 1 और कितने हो गए 2 हो गए। तो हमें टेंजेंट 60 या 90 या 30 रखने की ज़रूरत नहीं है, इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। तो यही इसका जो है आंसर है, यानी कि 45 डिग्री थीटा की जो वैल्यू है वो 45 डिग्री है यहाँ पर। तो ये इसका राइट आंसर है। मैं आगे इसको अच्छे से करवाऊंगा, दोबारा से पूरी डिटेल में आपको ट्रिग्नोमेट्री करवाऊंगा, लेकिन यहाँ पर जस्ट ये हम आपको बता रहा हूँ कि कैसे इन समों को हम करते हैं। तो हम चलते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। नेक्स्ट सम भी बहुत आसान है दोस्तों। यहाँ पर टाइम दिया हुआ है कि बस छूटने का टाइम अगर 2100 बजे है तो इसका क्या मतलब है। ये तो बहुत ही सिंपल सम है, आप सभी को पता होगा कि जो 2100 है वो रात के 9 बजे होते हैं, उसको हम 2100 बोलते हैं। तो इसका जो PM है 9 PM वो उसका राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। यदि यह एक खंबे को 18 सेकंड में की रफ्तार से तय करती है तो गाड़ी की लंबाई कितनी होगी। तो दोस्तों यहाँ पर देखो उसकी चाल दे रखी है। चाल गाड़ी की कितनी है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है वो, और वो क्या कर रही है एक खंबे को 18 सेकंड में क्रॉस कर रही है। अभी एक खंबा जो है यानी कि दूरी कितनी है, सॉरी समय कितना ले रही है वो 18 सेकंड का, और दूरी कितनी है, कितनी दूरी वो तय करती है। जो दोस्तों जब वो कोई भी रेलगाड़ी किसी खंबे को किसी आदमी को, क्योंकि ये बहुत ही छोटी डिस्टेंस है, खंबा भी एक छोटी सी डिस्टेंस है, एक आदमी भी छोटी सी डिस्टेंस है। तो इस प्रकार से ये सवाल आपके पास आते रहते हैं कि एक खंबे को या एक आदमी को ट्रेन इतनी देर में क्रॉस किया, तो उस टाइम पर हम दूरी जो है वो ट्रेन की लंबाई को मापते हैं, लेकिन जब प्लेटफॉर्म की बात करते हैं कि एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को इतने सेकंड में क्रॉस करती है, इतने मिनट में क्रॉस करती है, तब हम ट्रेन की लंबाई प्लस उसके प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों चीज़ों को मापते हैं। तो यहाँ पर हम दूरी किसको मानेंगे, ट्रेन की लंबाई को, और वो निकालनी है वो हमें पता नहीं है, इसलिए हम उसको मान लेते हैं एक्स मीटर, क्योंकि लंबाई जो ट्रेन की लंबाई है वो किलोमीटरों में नहीं होती, इसको हम मीटरों में निकालते हैं, इसलिए इसको मैंने m लिखा। अभी यहाँ पर जो टाइम है 18 सेकंड का है, दूरी जो है x मीटर है, लेकिन चाल जो है वो किलोमीटर में दे रखी है, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो सबसे पहला काम तो हमारा ये है कि यहाँ पर हम चाल को ना मीटर पर सेकेंड में निकालेंगे। मीटर पर सेकेंड में निकालने के लिए किलोमीटर को जब आपने मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना है, 40 को 5/18 से डिवाइड करना है, ठीक है, इसका याद। और जब हमने मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में चेंज करना है तो हम उसको 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 18/5 से। अब इसको याद कैसे रखेंगे, क्योंकि हम किलोमीटर से कहाँ जा रहे हैं, मीटर की तरफ जा रहे हैं, यानी कि बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं।
तो छोटे से हमने मल्टीप्लाई करना है। और जब हम मीटर से किलोमीटर की तरफ जाते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, अभी बड़े छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं, इसलिए बड़े से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 18 को ऊपर रखना। बस ये बात आपने याद रखनी है कि जब हम किलोमीटर से मीटर की तरफ जाते हैं तो 5/18 यानी कि छोटे को ऊपर रखना है, और जब हम छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं तो बड़े को ऊपर रखना बस। और दोनों केस में 5/18 या 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम यहाँ पर किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में चेंज कर रहे हैं, इसलिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 को। तो यहाँ पर ये कट सकता है हमारा 9 और यहाँ जाएगा 20, ये आ गया 100/9। ठीक है, चाल हमारी ये आ गई, दूरी आ गई, समय आ गया। तो अभी हमें क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है। दूरी हमें x मीटर दे रखी है, तो दूरी का फार्मूला क्या होता है, अगर दूरी निकालनी है, दूरी का फार्मूला है चाल गुना में समय, चाल गुना समय। तो चाल कितनी है इसकी, ये है 100/9 आया हमारा, 100/9, और समय कितना है 18 सेकंड। तो ये 9 से ये कट जाएगा 2 पे, तो कितना आएगा 200 मीटर जो है वो ट्रेन की लंबाई हमारी आई है। आशा करता हूँ कि आपको ये सारे सम जो हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको अभी सब्सक्राइब कर दें, और साथ में यहाँ पर बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे।